स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए हैं वो तो पहले तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लेंगे और यहाँ पे वीडियो को शेयर भी कर लेंगे, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर लेंगे। और देखिए मैं स्टार्टिंग में जो बोल देता हूँ लाइक शेयर करने के लिए स्टार्टिंग में और एंड में, बीच में ये डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब चाहता हूँ। बस यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, आपको कमेंट में आंसर करना है, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बार बार शेयर करना है, बार बार यहाँ पे लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ ना, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग करने से पहले ही बोल देता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूटर में, जब आप सबको पता हो कंप्यूटर चलाए होंगे, तो कंप्यूटर में जब गलती हो जाता है, आंकड़ों में गलती जो होता है, गलती को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया बग कहा जाता है, या फिर रफ कहा जाता है, या फिर ब्रश कहा जाता है, या फिर क्रैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो गलती कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बग कहा जाता है, ठीक है, बग कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती होने पर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ये सब स्टार लगा के नोट कीजिएगा। जीडी का यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, देखिए ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये आप सबको जीडी के एग्जाम में ये 2025 में आपको इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता है ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने किया, ठीक है, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि मैगलेन ने, या फिर हो जाएगा एडम हिरिन ने, या फिर हैलिरिन, ठीक है, या फिर हो जाएगा मार्कोपोलो ने, या फिर हो जाएगा नानसेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने किया था, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था, नानसेन ने। और भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। और यहाँ पे ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था, तो नानसेन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। यहाँ पे आता है पृथ्वी से सूर्य, ये जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता है दूरी लगभग कितनी है, पृथ्वी से सूर्य का दूरी लगभग कितना है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 10 करोड़ किलोमीटर, या फिर 16 करोड़ किलोमीटर, या फिर हो जाएगा 14.898 करोड़ किलोमीटर, या फिर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14.98, ठीक है, 14.89 करोड़ किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी है, लगभग में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व का पूछा गया, ये आप सबको ध्यान देना होगा, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल पूछा गया कि ठंडा स्थान कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि बरखयानक्स, या फिर आर्यंटिका, या फिर हो जाएगा ग्रीनलैंड, या फिर हो जाएगा कनाडा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बरखयानस्क, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा ठंडा स्थल यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है उत्तर तथा दक्षिण श्रीलंका को क्या कौन अलग करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को ठीक है, दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि पाक जल संधि, या फिर हो जाएगा
पनबल पनबल द्वीप, या फिर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, या फिर हो जाएगा एलिफेंटा पास। तो यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे एलिफेंटा पास जो है, एलिफेंटा पास उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, ठीक है, कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। सागर में स्थित है, ये पूछा गया किस महासागर में स्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में हिंद महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर, या फिर जो आर्कटिक महासागर में। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि मन्नार की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी जो है, ये पूछा गया कि किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि ये जो फेवरेट है एसएससी जीडी का, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पूछा गया मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एवं श्रीलंका के बीच जो यहाँ पे हिंद महासागर है उसमें स्थित है मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया भारत का सबसे प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित नदी कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में गंगा, या फिर गोदावरी, या फिर कावेरी, या फिर हो जाएगा साबरमती। तो यहाँ पे भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे प्रदूषित नदी जो है साबरमती है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है भारत का, साबरमती। राइट आंसर डी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आठवें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मीनामकम हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में चेन्नई में, या फिर हो जाएगा मुंबई में, या फिर जो कि विशाखापत्तनम में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। तो विशाखापत्तनम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीनामकम जो है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में स्थित है मीनामकम हवाई अड्डा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये आप सबको पता है संघ कहा गया है, लेकिन किस आर्टिकल में कहा गया, ये पूछा गया किस आर्टिकल में कहा गया, ये पूछा गया। तो अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 1 में, या फिर आर्टिकल 2, या फिर आर्टिकल 3, या फिर आर्टिकल 4 में, किस आर्टिकल में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत को राज्यों का संघ जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। यहाँ पे पूछा गया कि संविधान संशोधन जो किया जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है, ये पूछा गया। संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 16वें भाग में, या फिर हो जाएगा 18वें भाग, या फिर 20वें, या फिर हो जाएगा 22वें भाग में। तो संविधान संशोधन में जो संशोधन किया जाता है उसका संविधान के किस भाग में दिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20वें भाग में
में संविधान संशोधन का प्रक्रिया दिया गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ना स्पीड यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है, स्पीड आपको चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मात्र जो है हमारे पास यहाँ पे 30 से 35 दिन, मान लीजिए कि अगर जिसका 4 तारीख को होगा तो मान लीजिए कि 31 दिन ही टाइम है, इसलिए थोड़ा स्पीड चलेंगे, हमारा यहाँ पे जीके जीएस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 36 के तहत, या फिर अनुच्छेद 52, या फिर अनुच्छेद 352, या फिर अनुच्छेद 356। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे ये कहा गया है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 52 में, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पे ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पे ये पूछा गया जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1953 को, या फिर 26 नवंबर 1957 को। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे संविधान का जो कि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे अलग से, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यहाँ पे ये पूछा गया दोनों सदनों का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या देगा? राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त यहाँ पे बोला गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने आप सबको कल ही के वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि संसद के दोनों सदनों का जो कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो यहाँ पे मैंने आप सबको पीछे ही बताया था कल ही के वीडियो में कि यहाँ पे हमारा जो है राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं दोनों सदनों की बैठक। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। यहाँ पे ये पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य जो होता है, सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे, त्यागपत्र किसको देगा, ठीक है, किसको सौंपता है। यहाँ पे ये पूछा गया सौंपता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा राज्यसभा के अध्यक्ष को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे तीसरे नंबर में राष्ट्रपति को, या फिर उपराष्ट्रपति को। तो राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, किसको देता है, अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है राज्यसभा के सदस्य। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था राज्यसभा का जो कि अधिवेशन कौन बुलाता है। यहाँ पे पूछा गया कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, ठीक है, राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। यहाँ पे ये पूछा गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया राज्यसभा के अध्यक्ष, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति। यहाँ पे ये पूछा गया कि राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो यहाँ पे आप सबको भी पता होगा कि राज्यसभा का जो कि यहाँ पे अधिवेशन जो बुलाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संघ
संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि संघ या फिर यूटी पूछा कहा जाता है, ठीक है। संघ इसी को केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश यहाँ पे एक ही होता है, ठीक है। शासित, संघ शासित प्रदेश, प्रदेशों से लोकसभा में, यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा में कितने प्रतिनिधित्व को चुने जाते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि चुने जाते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 12 या फिर 16 या फिर 20 या फिर 24। तो यहाँ पे संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा में कितने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, ठीक है। 20 प्रतिनिधित्व, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे आता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे ये पूछा गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि M.A. जो कि अयंगर या फिर हो जाएगा हुकुम सिंह या फिर हो जाएगा बीरालाम भगत या फिर हो जाएगा जीवी मालवंकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मालवंकर। यहाँ पे राइट आंसर मालवंकर। इनका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे गणेश, ठीक है। जीवी की मतलब गणेश, ठीक है। वासुदेव मालवंकर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि समान जो कि वायु दाब को मिलाने वाली रेखा क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया कि समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि आइसोबार या फिर आइसोटॉप या फिर जो आइसोथर्म या फिर हो जाएगा आइसोहेल। तो यहाँ पे पूछा गया समान वायु दाब वाले दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइसोबार कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे हमारा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक बैठक प्रारंभ के 1 घंटा काल को क्या कहा जाता है। जब यहाँ पे दोनों सदनों को बैठक बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यहाँ पे प्रारंभिक स्टार्टिंग के 1 घंटा काल को क्या कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक बैठक के, ठीक है, बैठक के प्रारंभ 1 घंटा क्या काल क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन में शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल या फिर हो जाएगा अवकाशन काल या फिर हो जाएगा सत्रकाल। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है, जो स्टार्टिंग में होता है दोनों सदनों का प्रत्येक चुनाव में जब प्रत्येक बैठक में जो आरंभिक 1 घंटा होता है उसको कौन सा काल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको प्रश्न काल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न काल कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 हो गया 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी बार मनोनीत करता है, ठीक है, कितना भाग मनोनीत करता है। यहाँ पे बोला गया कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है, यहाँ पे ये पूछा गया मनोनीत, ठीक है, मनोनीत करता है। ऑप्शन में दिया हुआ कि 1.3 भाग या फिर हो जाएगा 1.6 भाग या फिर हो जाएगा 1.9 भाग या 1/1 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 या फिर 1/6 या फिर 1/9 या फिर 1/12। तो यहाँ पे बोलेगा राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को कितनी भाग को मनोनीत करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितने भाग में मनोनीत करता है, तो 1/6
यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 भाग को यहाँ पे राज्यपाल जो है विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो कि आप सबको पता होगा कि 20 क्वेश्चन में डेली आप सबके लिए